हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज के समय में सबसे ज़्यादा खतरा साइबर अपराधों से है, क्योंकि हमें यह पता नहीं कि यह साइबर अपराध हमारे साथ कब और कैसे होंगे। इनके प्रकार क्या हैं और कैसे साइबर अपराधी इन अपराधों को अंजाम देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्तमान में रैनसमवेयर हमलों में बहुत अधिक प्रभावित देशों में से एक है और छोटे व्यवसायों जिनमें 1 से लेकर 500 कर्मचारी तक कार्य करते हैं वो सबसे अधिक जोखिम है, जो सभी साइबर हमलों के आधे से अधिक 54.7% के लिए जिम्मेदार हैं। कोरोना संक्रमण की शुरुआत के साथ ही रैनसमवेयर अटैक की चेतावनी दी गई थी। वर्ष 2020-21 के समय कोरोना के साथ साथ भारत में साइबर अपराधों ने भी अपनी एक अलग जगह बनाई थी, जो कोरोना जैसे ही दिखाई तो किसी को नहीं दे रही थी, लेकिन जो भी लापरवाही कर रहा था उसको यह अपना शिकार जरूर बना रही थी। इससे बचने का भी वही उपाय था जो कोरोना से बचने का था, सावधानी। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी तो दुनिया से चली गई, लेकिन ये साइबर अपराध अभी भी हो रहे हैं। अगर हमें इन्हें अपने से दूर रखना है तो इसके लिए हमें इसके बारे में जानकारी एवं बचाव के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। गूगल द्वारा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत धीरे धीरे रैनसमवेयर अटैक का गढ़ बनता जा रहा है। गूगल ने पिछले 1.5 साल का डेटा शेयर किया है, जिसमें 8 करोड़ से अधिक रैनसमवेयर अटैक के सैंपल का एनालिसिस किया गया है। इस डेटा के आधार पर रैनसमवेयर अटैक के हमले में 140 देशों की लिस्ट में भारत को 6वें स्थान पर रखा गया है। क्या आप भी जानना चाहते हैं साइबर अपराध के कौन कौन से प्रकार होते हैं एवं साइबर अपराधी इन्हें कैसे अंजाम देते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वैसे देखा जाए तो साइबर क्राइम के बहुत सारे प्रकार हैं, साथ ही नए नए प्रकार सामने आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ आपको कुछ मुख्य साइबर अपराधों के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं साइबर अपराधों के प्रकार एवं उनसे जुड़ी मुख्य बातें। साइबर अपराधों के प्रकार में सबसे पहला नाम आता है हैकिंग का। हैकिंग जब कोई इंटरनेट या कंप्यूटर यूजर किसी दूसरे यूजर का कंप्यूटर, नेटवर्क तथा सर्वर गलत उद्देश्य से बिना मालिक की अनुमति के उपयोग करता है या तकनीकी या सॉफ्टवेयर के माध्यम से सिस्टम को अपने अनुसार संशोधित कर डेटा चुराता है या नष्ट कर देता है, उसे हैकिंग कहा जाता है। जिस व्यक्ति द्वारा यह तकनीक को अंजाम दिया जाता है उस व्यक्ति को हैकर कहते हैं। इस प्रकार के क्राइम में अपराधी अक्सर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर दूसरे के व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी को बिना की अनुमति के ही एक्सेस करते हैं। यह प्रतिबंधित क्षेत्र किसी व्यक्ति का पर्सनल कंप्यूटर या कोई ऑनलाइन अकाउंट हो सकता है। स्पैम ईमेल आज के समय में सबसे ज्यादा अपनी आधिकारिक जानकारी ईमेल के माध्यम से शेयर करते हैं एवं अपने सभी मेल को महत्वपूर्ण मानकर खोलते जरूर हैं। इसका फायदा उठाकर कई बार साइबर अपराधी द्वारा स्पैम ईमेल को एक टूल के तरह उपयोग किया जाता है, जिसमें ईमेल के साथ इन्फेक्टेड लिंक या अटैचमेंट को जोड़ दिया जाता है ताकि ईमेल प्राप्तकर्ता को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जा सके। कोई भी ऐसा ईमेल जिसमें कुछ अनवांटेड कंटेंट हो, विज्ञापन जुड़ा हो या उसमें किसी प्रकार का रिस्क डिटेक्ट होता हो, तो वह ईमेल सीधे तौर पर हमारे स्पैम फोल्डर में चला जाता है, जिसमें भेजी गई लिंक पर आपके द्वारा अगर क्लिक कर जानकारी दी जाए तो वह जानकारी सीधे अपराधी के पास जाती है। सॉफ्टवेयर पायरेसी का अर्थ अनाधिकृत तकनीकी द्वारा किसी भी सामग्री की कॉपी से है और इसे बाजार में कम कीमत पर बेचा जाता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी अवैध तरीके से चोरी किया हुआ सॉफ्टवेयर है। यह अनाधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की एक प्रति और उसके अनाधिकृत उपयोग को संदर्भित करता है। यह समस्या बहुत क्रिटिकल है और यह एक वैश्विक मुद्दा बन गया है। फेक बैंक कॉल इसमें अपराधी आपको किसी भी अधिकृत बैंक, कंपनी या ऑफिस का प्रतिनिधि बनकर कॉल करता है और आपके किसी लालच, डर या भ्रम में फंसकर आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। उदाहरण के लिए आपको किसी बैंक से आपकी बैंक की केवाईसी के लिए प्रतिनिधि का कॉल आता है एवं आपको बताया जाता है कि आप अपने बैंक केवाईसी रिन्यू कराएं, अन्यथा आपकी बैंक सर्विस का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिससे आप डर जाते हैं एवं अपनी सारी गुप्त जानकारी अपराधी को साझा कर जाते हैं। याद रखें, कोई भी अधिकृत कर्मचारी आपसे आपकी गुप्त जानकारी कभी नहीं मांगता। साथ ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे अपनी बैंक डिटेल, एटीएम पासवर्ड एवं ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति के साथ कभी शेयर न करें। साइबर स्टॉकिंग इस प्रकार का अपराध मुख्य रूप से सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यम से किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति जुनूनी और गैर कानूनी रूप से दूसरे व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करता है। इसमें ज्यादातर अपराधी किसी महिला या लड़की को किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से उस पर निगरानी रखते हैं, साथ ही उनकी गुप्त एवं व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल गलत उद्देश्य के लिए करते हैं। वर्तमान समय में यह आम बात हो गई है, परंतु यह साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति इसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाता है तो इस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है।
आइडेंटिटी थेफ्ट। इस साइबर क्राइम में अपराधी किसी व्यक्ति की सभी जानकारी जैसे कि उसका बैंक अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, क्रेडिट कार्ड डिटेल, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल, पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड और दूसरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी प्रकार एक्सेस कर लेता है और फिर उन्हीं डिटेल का इस्तेमाल कर विक्टिम की नकली पहचान लेकर ऑनलाइन खरीदारी करता है। कॉपीराइट थेफ्ट। ये क्राइम तब होता है जब कोई पर्सन किसी कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन करता है और डाउनलोड करता है म्यूजिक, मूवी, गेम और सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत से पीयर शेयरिंग वेबसाइट हैं जो कि इनकरेज करते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी को और ओनर के बिना परमिशन ही सभी प्रीमियम चीजों को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अपने वेबसाइट में ऐसा करना कानूनी अपराध माना जाता है। ऐसे में कई लॉ हैं जो कि ऐसे इलीगल डाउनलोड को अपराध मानते हैं। मिलीशियस सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत सारे खतरनाक सॉफ्टवेयर हैकर द्वारा बनाए जाते हैं जिससे किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट कंप्यूटर या मोबाइल के डेटा को न सिर्फ चुरा सकते हैं बल्कि उसे डिलीट भी कर सकते हैं। साथ ही इन सॉफ्टवेयर की मदद से हैकर आपके पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को ज्यादातर किसी लिंक, पॉपअप मैसेज या ईमेल के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में भेजे जाते हैं और लुभावने तरीके से लिंक को टच करने को बोलते हैं। अगर वह इंसान लिंक पर टच कर देता है तो कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल हैकर के हाथों में चला जाता है। फिशिंग। फिशिंग ईमेल का उपयोग आमतौर पर उपयोगकर्ता से उसकी निजी जानकारी जानने के लिए किया जाता है। यह एक तरह का फ्रॉड होता है। इस प्रकार के साइबर अपराध में अपराधी किसी विश्वसनीय संस्था या बैंक के रूप में किसी इंसान को कोई मैसेज या ईमेल भेजता है जो देखने में बिल्कुल मान्य लगता है, जिसे खोलने पर एवं अपनी जानकारी इसमें भरने पर सारी जानकारी अपराधियों की पहुंच में चली जाती है। फिशिंग के द्वारा कोई भी वेबसाइट के समान ही एक तिरूप वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाकर भेजी जाती है। ऑनलाइन जाल होता है जिसमें जानकारी के अभाव में लोग फंस जाते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी। बच्चों को बहला फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना, फिर उनके साथ यौन संबंध बनाना या बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, एमएमएस बनाना, बच्चों के सेक्सुअल एक्ट में या नग्न दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई चीज प्रकाशित करना या दूसरों को भेजना आदि भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत आते हैं। यहाँ बच्चों से मतलब है 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति होते हैं। पोर्नोग्राफी प्रकाशित करना इलेक्ट्रॉनिक जरिए से दूसरों तक पहुँचाने भी अवैध है। वायरस सॉफ्टवेयर। अपराध करने वाले लोग कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्रयोग करते हैं जो देखने में बहुत ही आकर्षित होते हैं, परंतु यदि उन पर क्लिक किया जाए तो उन्हें अपने फोन या कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया जाए तो आपके कंप्यूटर और फोन को पूरी तरह से हैक कर लिया जाता है। ऐसे में वह आप कंप्यूटर और फोन का पूरा डेटा अर्थात जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और आपके सभी अकाउंट का एक्सेस भी उन्हें मिल जाता है। स्टील फोटो फ्रॉम सोशल मीडिया। किसी भी व्यक्ति के फोटो किसी सोशल मीडिया अन्य किसी डिजिटल माध्यम से चुरा कर उसका गलत इस्तेमाल करना इस क्राइम के अंतर्गत आता है। इसमें अपराधी किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से किसी लड़की या महिला की फोटो चुराकर उसमें एडिटिंग कर उन्हें गलत साइटों पर अपलोड करते हैं। यह साइबर क्राइम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। साइबर स्पाइंग। साइबर स्पाइंग के अंतर्गत कुछ होटल के बाथरूम और कमरों में के बेडरूम में चुपचाप तरीके से कुछ कैमरे लगा दिए जाते हैं। उन कैमरों में कुछ लड़कियों के अश्लील फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। साथ ही कुछ शॉपिंग मॉल या कुछ गारमेंट की दुकानों पर भी किया जाता है। यहाँ पर लड़कियां ड्रेस चेंज करके अपनी फिटिंग चेक करती हैं। उनकी पिक्चर और वीडियो लेकर उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है जो एक साइबर क्राइम का बहुत बड़ा अपराध है। साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग एक तरह का ऑनलाइन रैगिंग है। यह इंटरनेट के माध्यम से होने वाला शोषण है जिसमें किसी को धमकी देना, उसके खिलाफ अफवाह फैलाना, भद्दे कमेंट व घृणास्पद बयानबाजी करना, अश्लील भाषा, फोटो पर गलत इस्तेमाल आदि किया जाता है। डिनायल ऑफ सर्विस। डीओएस एक ऐसा हमला जो नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से मशीनों को अथवा नेटवर्क को बंद करने के लिए किया जाता है जिसके कारण नेटवर्क इनएक्सेसिबल हो जाता है। ऐसे हमले को डिनायल अटैक कहा जाता है। यह हमला इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है जो हैकर करते हैं पूरे सूचना संचार को खत्म कर देते हैं और उपयोगकर्ता के द्वारा चाहिए गई जानकारी उपलब्ध नहीं होती। स्पूफिंग। आसान भाषा में बताएं तो अपराधी अपनी पहचान छुपाकर दूसरे की पहचान का उपयोग करना। इसमें भेजने वाला व्यक्ति अपनी पहचान वही बताता है जिसे वह प्राप्त करने वाला व्यक्ति जानता है। इसमें सही पहचान का पता नहीं चलता। स्पूफिंग कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे अधिक प्रचलित है जिसमें उच्च स्तर की सुरक्षा का अभाव है। उदाहरण के लिए आपको किसी फ्रॉड का कॉल आता है लेकिन आपके मोबाइल पर नंबर उन्हीं का दिखाई देगा जो आपके मोबाइल में सेव होंगे, जिसे आप पहचान वाले व्यक्ति को समझकर उनका फोन अटेंड कर लेते हैं और स्पूफिंग का शिकार बनते हैं। सलामी स्लाइसिंग अटैक।
सलामी स्लाइसिंग अटैक को सलामी धोखाधड़ी भी कहते हैं। ऐसे साइबर क्राइम में साइबर अपराधी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में अटैक करके एक बड़े अटैक को या धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। हमलावर ग्राहकों की जानकारी जैसे बैंक, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के डिटेल को इस्तेमाल करके बहुत छोटी मात्रा में पैसों की कटौती करते हैं। बहुत कम मात्रा में पैसों की कटौती होने की वजह से ग्राहक स्लाइसिंग से अनजान रहते हैं और इसकी शिकायत भी नहीं करते हैं, जिससे हैकर का पता नहीं चलता है। एडवेयर मालवेयर का एक समूह है जो पॉपअप मैसेज को उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। लुभावनी एड्स का उपयोग करके हैकर एक सॉफ्टवेयर बनाता है और जब कोई यूजर उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेता है तो हैकर उस सॉफ्टवेयर की मदद से यूजर के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है और इम्पोर्टेड डेटा या फाइल को डिलीट कर देता है या फिर डेटा चोरी कर लेता है। ट्रोजन हॉर्स एक तरह का मालवेयर प्रोग्राम है जो खुद को हानि रहित या उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है। ट्रोजन हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है और मैलिशियस एक्शन को अंजाम देता है। ट्रोजन हॉर्स अन्य वायरस की तरह अपनी कॉपी तो क्रिएट नहीं कर सकते, परंतु यह वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। एक ट्रोजन सिस्टम की फाइल एवं डेटा को डिलीट कर सकता है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन तथा पासवर्ड चुरा सकता है और सिस्टम को लॉक कर सकता है। रैंसमवेयर, अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो रैंसमवेयर दो शब्दों से मिलकर बना है, रैंसम और वेयर। यहाँ रैंसम का अर्थ है फिरौती और वेयर का अर्थ है सॉफ्टवेयर। इस प्रकार रैंसमवेयर का अर्थ हुआ फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर, अर्थात ऐसे सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम जो फिरौती की मांग करते हैं रैंसमवेयर कहलाते हैं। रैंसमवेयर असल में एक खतरनाक कंप्यूटर मैलवेयर है जो फोन या कंप्यूटर के सिस्टम में घुसकर उस पर कब्जा कर लेते हैं और पूरा एक्सेस अपने नियंत्रण में रख लेते हैं, यानी कि विक्टिम को डेटा एक्सेस करने से रोक देते हैं, जिससे कि ना तो विक्टिम अपने फोन या कंप्यूटर में लॉगिन कर पाता है और ना ही अपने डेटा को एक्सेस कर पाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे साइबर हमले होते हैं। समय के साथ साथ इनके नए नए प्रकारों का भी पता चल रहा है, जिससे बचने के लिए हमें हमेशा जागरूक रहना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी महत्वपूर्ण है एवं अपने दोस्तों या साथ वालों के साथ साइबर सुरक्षा से जागरूक रखना चाहते हैं तो यह वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि साइबर जागरूकता ही साइबर सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। धन्यवाद।